फोटो दीजिए आइसोइलेक्ट्रिक पाइन ऑफ अमीनो एसिड is the pH of is the pH at which amino acid molecule move neither to cathode nor to anode, neither to cathode nor to anode। ठीक है। अमीनो एसिड का वो पीएच जिस पर अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल अगर उसके अंदर करंट अगर फ्लो कराएं एनोड और कैथोड तो न वो एनोड की तरफ मूव करेगा न वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। कैटायन किधर मूव करता है? कैटायन कैथोड की तरफ मूव करता है और एनायन एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक ना। तो अब इसमें देखो ये जो अमीनो एसिड है C और यहाँ H, यहाँ क्या लगा रहेगा? यहाँ मान लो CH3 है। ठीक ना। ठीक ना। एलानीन है ना। और यहाँ COOH और यहाँ H2 अमाइन। ठीक ना। एलानाइन। ठीक है। यहाँ CH3 लगा ये। ठीक। तो अब ये देखो सॉलिड स्टेट में मतलब लिखने के लिए दिखाने के लिए ये दिखाया जाता है, मगर आमतौर से जो अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं ठीक ना, तो ये कार्बोक्सिलिक है। तो अब ये जो O है ना, देखो ये O और H जो बाइंडिंग जो ये बॉन्ड बना है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो जो ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बीच में न आकर के ये इधर सरक जाएंगे, आगे इधर। तो जब ये इधर जो है आ जाएंगे तो इधर हल्का सा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इधर हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर सरक गई ना, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उधर नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ये देखो ये जाएगा। ठीक। तो अब ये O से ये ब्रेक होकर के ये H+ की शक्ल में ये निकल सकता है बाहर। ठीक ना। ऐसे कंडीशन में जहाँ ये दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग हो, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये लोन पेयर, ये जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो यूज हुए हैं उसको ये अपनी तरफ ये ज़्यादा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक ना। तो जब अपनी तरफ जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये H+ की शक्ल में ये निकल जाएगा बाहर। ठीक। हाँ, जो गुस्से में बाहर निकल जाएगा, जाओ तुम दोनों ले जाओ। ठीक। तो अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? इसको मिल गया तो इस पर निगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से H+ आयन क्या होगा? बाहर निकलेगा, इस पर निगेटिव आ जाएगा। जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। बात समझ में? तो अब देखो होगा ये कि इसके पास क्या है? इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हो, झूठ मत बोलो। देखो लोन पेयर का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। पहले में कितना होगा? 2, दूसरे में 5। ठीक है। बोलो कितने आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जो आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1 2 3 4
5 हो गया। यहाँ देखो हो गया। तो अब ये मान देखो ये H हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ तो क्या बन गया NH3 बन गया। अब इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर। अब ये H+ जो यहाँ से निकला है गुस्सा होकर के, नाराज होकर के, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको बुला लेगा अपने पास। इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं कि ये बॉन्डिंग करे दूसरे से बॉन्डिंग बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं ना है बॉन्डिंग के लिए। तो ये क्या करेगा, ये अपना 2 लोन पेयर, ये अपना एक लोन पेयर दे देगा इसको। जब ये एक लोन पेयर दे देगा इसको, तो इसके बीच क्या बन जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्डिंग बनती है, तो ये बॉन्ड बन गया ये। मगर ये H+ लेकर के आ रहा है तो चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, NH4+ बन गया। तो ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास लोन, अगर लोन पेयर ना होता तो ये नहीं बनता, फिर NH4 नहीं बनता। अब ये अगर Cl से अब ये रिएक्ट कर सकता है, कर सकता है ना, ये निगेटिव से रिएक्ट करेगा तो प्लस माइनस कैंसिल, NH4Cl बन जाएगा, जो कि अमोनियम क्लोराइड साल्ट है। तो बात समझ में आई। अब ये H+ आयन किधर आएगा, यहाँ का जो H+ आयन ये उसको लोन पेयर दे देगा, और इससे ये वाला जो H+ आयन है बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो अब ये जब बॉन्ड बना लेगा तो H2 से क्या हो जाएगा, H3, मगर एक पॉजिटिव लेकर के आ रहा है। तो सॉलिड स्टेट में जो अमीनो एसिड है वो इस फॉर्म में तुमको मिलेगा। अब ये देखो न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसका pH, यहाँ पहले क्या जुड़ा हुआ था, अच्छा अमीनो एसिड तुमको इस फॉर्म में भी मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में भी तुमको मिलेगा, और इस फॉर्म में भी मिलेगा, फॉर्म में भी मिलेगा। कुछ मालिक्यूल इस फॉर्म में रहेंगे, कुछ मालिक्यूल इस फॉर्म में रहेंगे, ठीक ना। तो अब ये देखो, ये बेस है, इसको हम न्यूट्रल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बेस है। जो लोन पेयर देता है वो, जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेस होता है। इसके पास लोन पेयर है ना, ये बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो बेस और एसिड मिलके क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे HCl + NaOH, तो ये H और OH मिलके H2O बन गया, और प्लस NaCl, ये साल्ट बन गया, न्यूट्रल हो गया। साल्ट बनता है और वाटर बनता है, बेस और एसिड आपस में मिलते हैं तो, ठीक ना, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ ये बेस और यहाँ ये एसिड और ये बेस, ये न्यूट्रल हो गए। मगर एक्चुअल में देखो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये और ये वीक। ये जितना स्ट्रॉन्ग, इसका पीएच कितना होना चाहिए, अगर न्यूट्रल है तो 7 होना चाहिए ना। अगर ये न्यूट्रल है तो इसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मगर इसका पीएच 7 नहीं होता है, इसका पीएच नियर टू 6 होता है, 6 के आसपास होता है। जबकि अगर ये न्यूट्रल होता तो कितना होता, 7 होता, मगर 6 के आसपास। 6 के आसपास का मतलब क्या है कि ये बेसिक ज़्यादा है। 7 से कम होगा तो सारी सब बात में हाँ कह रहे हो, एसिडिक ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। इसके मुकाबले में ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी एसिडिटी पाई जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन में आप घोल दीजिए, उसके बाद कुछ उसके अंदर कुछ एसिड मिलाओ, H+ आयन दो उसको, तो इसका पीएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको सॉल्यूशन में डाल दो और H+ आयन, मतलब इसके अंदर मान लो HCl डालो, H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो H+ आयन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, तो उसकी पीएच उतना
कम होगा। बात समझ में आई? तो अगर हम इसके अंदर एसिड मिलाएंगे, H+ आयन को मिलाएंगे तो इसका pH घटेगा, ठीक। और अगर हम इसके अंदर बेस मिलाएं तो इसका pH बढ़ेगा, ठीक। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिकल करते जाइए, एक स्टेज ऐसा आएगा, एक pH वैल्यू इसकी ऐसी आएगी कि उस pH पर अगर उस सॉल्यूशन में आप करंट को फ्लो कराए तो ये अमीनो एसिड न कैथोड की तरफ मूव करेगा न एनोड की तरफ मूव करेगा। बात समझ में आई? कैटायन किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। एनायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ। बात समझ में? ठीक ना? अगर हम H+ को अगर हम इसमें बढ़ाएं, देखो यहाँ देखो, ये निगेटिव है और ये क्या है? 3 पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव हो गया, ठीक ना? ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम H+ बढ़ाएं तो क्या होगा? H+ एसिड है, तो एसिड बेस को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर हम एसिड मिलाएं तो ये न्यूट्रलाइज होगा, ये खत्म होगा, इसका पावर खत्म हो गया, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक ना? तो ये सोल्यूशन मोर बेसिक होता चला जाएगा, एसिडिक होता चला जाएगा। और अगर हम बेस मिलाएं तो वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, धीरे धीरे इससे वो मिल करके न्यूट्रलाइज होगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। जी सर। तो ये बात समझ में आ गई ना कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? अमीनो एसिड का वो pH जिस पर अमीनो एसिड नाइदर मूव कैथोड ना एनोड, तो वो पॉइंट pH का वो पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा। बात समझ में आई?